कहानी एक बिजनेस वुमन सास। वह एक बिजनेस वुमन थी जिसे खुद पर गर्व था। सास होने के बावजूद उसने कभी अपनी पहचान को न तो अपने परिवार के बीच खोने दिया और न ही समाज के सामने। उसकी आंखों में जो चमक थी वह केवल उसके व्यापार की सफलता का परिणाम नहीं थी, बल्कि उस आत्मविश्वास का भी प्रतीक थी जो उसने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से पाया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास का व्यापारिक साम्राज्य। सुश्री रेखा वर्मा एक सफल उद्यमिता की मिसाल थीं। उन्होंने जिस कंपनी की शुरुआत की थी वह आज एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुकी थी। उनका फैशन ब्रांड पूरे देश में फैल चुका था। उनके पास एक बड़ा कार्यालय था और एक समृद्ध टीम जो उनके हर निर्णय को तुरंत लागू करती थी। रेखा वर्मा को एक व्यापारी के रूप में केवल सफलता ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें अपने कामकाजी जीवन से व्यक्तिगत संतोष भी प्राप्त हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद वह हमेशा अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी उतना ही गंभीरता से निभाती थीं। वे जानती थीं कि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे परिवार का भी हाथ होता है। इसलिए वह हमेशा अपने परिवार की चिंता करतीं, चाहे उनका पति हो, उनके बच्चे या उनकी बहू जो अभी शादी के बाद उनके घर आई थी। साक्षी की कहानी। साक्षी एक युवा, खुशमिजाज और सपनों से भरी हुई लड़की थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही थी और उसने उच्च शिक्षा के बाद एक अच्छे कॉलेज से डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन साक्षी का सपना कभी भी किसी बड़ा बिजनेस शुरू करने का नहीं था। उसका सपना था कि वह घर संभाले, अच्छे रिश्ते बनाए और परिवार की देखभाल करे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उसकी शादी रेखा वर्मा के बेटे आकाश से हुई। साक्षी ने सोचा था कि वह गृहिणी बनकर घर संभालेगी, लेकिन रेखा वर्मा की सख्त और व्यावसायिक सोच ने उसे चौंका दिया। रेखा को यह अच्छा नहीं लगता था कि साक्षी केवल घर तक ही सीमित रहे। रेखा का मानना था कि हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए और वह चाहती थी कि साक्षी भी अपना कुछ करें, अपना खुद का पहचान बनाए। सास और बहू के बीच मतभेद। साक्षी की शुरुआत में यह सोच थी कि घर की जिम्मेदारियां और आकाश के साथ उसका समय सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन रेखा ने इसे एक समस्या के रूप में देखा। रेखा का मानना था कि साक्षी को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए था। रेखा ने साक्षी से कहा, तुम जितनी अच्छी तरह से घर संभाल सकती हो उतनी ही अच्छी तरह से खुद का व्यापार भी शुरू कर सकती हो। महिलाएं किसी से कम नहीं होती, तुम्हें भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। साक्षी यह सुनकर थोड़ा चौंकी थी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या करे। उसकी राह में खुद की सीमाएं थीं। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं वास्तव में यह कर सकती हूँ? क्या मुझे व्यापार की समझ है? क्या यह सही है कि मैं आकाश और परिवार को छोड़कर अपने लिए वक्त दूं? रेखा की मार्गदर्शन। रेखा ने साक्षी को हमेशा प्रेरित किया। वह जानती थी कि साक्षी के पास वह सारी क्षमताएं हैं जो एक सफल बिजनेस वुमन में होती हैं। रेखा ने साक्षी को अपने व्यापार के अनुभवों से अवगत कराना शुरू किया। वह उसे व्यापार की बारीकियों, बाजार के उतार चढ़ाव और सही निर्णय लेने के तरीके समझाती। एक दिन रेखा ने साक्षी से कहा, तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन तुमने अभी तक उसे पहचानने का प्रयास नहीं किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें व्यापार में शुरुआत करने में मदद कर सकती हूँ। साक्षी ने सोचा कि शायद यह एक अच्छा मौका है। उसने अपनी सास की सलाह पर ध्यान दिया और धीरे धीरे व्यापार के बारीकियों को समझना शुरू किया। साक्षी ने एक छोटे से फैशन ब्रांड के लिए काम करना शुरू किया, जो उसकी सास के बिजनेस के साथ तालमेल बनाकर काम करता था।
शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन रेखा की मार्गदर्शन से उसे विश्वास मिला। संघर्ष और सफलता। साक्षी ने अपनी मेहनत और रेखा के मार्गदर्शन से धीरे धीरे अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया। वह हर दिन नए आइडिया लेकर आती और उन्हें लागू करने की कोशिश करती। एक दिन साक्षी ने रेखा से कहा, मुझे अब समझ में आया कि आप क्या कह रही थीं। सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी निभाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमें अपने सपनों को पूरा करने का भी मौका मिलना चाहिए। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपनी पहचान बनाओ। साक्षी के व्यापार में सफलता आई और वह न केवल एक सशक्त महिला के रूप में उभरी, बल्कि उसने रेखा की उम्मीदों पर भी खरा उतरने का काम किया। एक नई शुरुआत। समय के साथ साक्षी अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसका ब्रांड तेजी से बढ़ रहा था और उसने महिलाओं के लिए विभिन्न उत्पादों की श्रेणी भी लॉन्च की थी। अब वह न केवल घर की देखभाल करती थी, बल्कि एक सशक्त बिजनेस वुमन के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। रेखा वर्मा की उम्मीदें पूरी हुईं और उन्होंने हमेशा की तरह अपने परिवार को भी संतुलित और मजबूत बनाए रखा। साक्षी ने रेखा को धन्यवाद कहा, आपने मुझे वह ताकत दी जो मुझे कभी खुद में नहीं दिखती थी। अब मुझे यह एहसास हो गया कि हर महिला के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। रेखा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी तरह अपनी दुनिया को बदल सकती हो। साक्षी और रेखा दोनों ही एक दूसरे की प्रेरणा बन गईं। सास बहू के रिश्ते ने एक नई दिशा ली, जहां दोनों एक दूसरे की सफलता में सहभागी थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।